आज का जो डिस्कशन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सीता, माता जानकी। जानकी जी हमारे लाइफ में क्या हैं, तो वो जो सिद्धांत पक्ष है और फिर जानकी का एक कैरेक्टर है जो रोल प्लेइंग हो रही है। और उनकी लाइफ में दो जो बहुत बड़े लैंडमार्क्स आए हैं। एक लैंडमार्क है जहाँ उनका हरण होता है और दूसरा इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई। तो हम समझेंगे कि इन दो लैंडमार्क्स का हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या मतलब है, सीता हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो उसके पहले हम उनकी एक रूप को समझते हैं जो उनका आउटर है, कि एक महिला का शरीर है, बहुत सुंदर है, एक बहुत बड़े किंगडम की वो प्रिंसेस हैं, बहुत सबसे बड़ी प्रिंसेस हैं चारों बहनों में। जो शादी होती है वो किंगडम और भी बड़ी है, सबसे बड़ी बहू बन के आती हैं। चार बहनों की शादी चारों भाइयों के साथ होती है और फिर उसमें कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि वो वनवास वाला एपिसोड होता है, फिर वो वनवास के लिए जाती हैं, फिर एंड द स्टोरी गोज ऑन। तो ये तो सीता की स्टोरी पार्ट है। अब देखते हैं सीता का स्वरूप क्या है, हमारी लाइफ में सीता कहाँ फिट होती है। तो सीता को डिफाइन किया गया है उद्भव स्थिति संहार कारिणम। उद्भव मतलब पैदा करना, स्थिति मतलब पालन करना और संहार मतलब नाश करना। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणम, क्लेश हारिणम, जो भी क्लेश हैं उनको हरने वाली। उद्भव स्थिति संहार कारिणम क्लेश हारिणम सर्व श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उनका नाम सीता है और वो राम की वल्लभा है। वल्लभा मतलब पत्नी। तो राम के सबसे जो क्लोज कैरेक्टर है वो सीता है। सीता को स्वरूपा शक्ति कहा गया है कि सीता और राम का जो स्वरूप है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम जब राम के स्वरूप को हमने जब डिफाइन किया था तो राम एक ऐसी स्थिति है आपकी पर्सनैलिटी की कि जहाँ कोई बीमारियाँ ना रहें, जहाँ मन में कोई चिंताएं ना रहें, जहाँ ईगो डोमिनेट ना करे, जहाँ एंगर डोमिनेट ना करे, वो स्थिति है राम। और सीता और राम बिल्कुल मिरर इमेज है। अगर आप देखें कि राम को वनवास हुआ, सुबह राज तिलक होना है, कुछ घंटे पहले न्यूज़ आ गई कि वनवास होना है। भाई राम को तो वनवास एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात थी। सीता वॉलेंटरली अपने आप को ऑफर कर रही है। नहीं तो सीता कह सकती थी कि भाई मैं तो अभी शादी होकर के आई है यार, मेरे को कुछ टाइम के लिए मेरे मैके भेज दो, मैं 4-6 महीने में आपसे आकर के मिलती रहूंगी मैं। बट वॉलेंटरी, क्योंकि उनके अंदर परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है। राम के अंदर तो है ही नहीं, सीता के अंदर भी सर्कमस्टांसेस का कोई प्रभाव नहीं। कोई ये कह सकता है कि भाई वो ससुराल में थी, कंप्लेंट कैसे करती। तो जब राम और भरत का मिलाप हुआ है तो सीता गॉट सम प्राइवेट टाइम विद हर मदर एंड हर फादर। वहां पे कह सकती थी अरे मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी चुगली लगा सकती थी। अमूमन क्या होता है कि बहू मैके गई और सास ने पड़ोसन के साथ चुगली लगानी शुरू कर दी, या बहू मैके गई तो वहां सास की चुगली शुरू हो गई। बट सीता वॉलेंटरली टोल्ड हर पेरेंट्स। तो सीता की पर्सनालिटी में एक गजब की विरक्ति है, डिटैचमेंट है। आप सोचिए कितने बड़े किंगडम की प्रिंसेस और कितने बड़े किंगडम की सबसे बड़ी बहू, कमी नहीं है किसी चीज की। क्या साड़ियां, क्या गहने, क्या पर्स, क्या जूते, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब वो देने का टाइम आया तो ड्रॉप लाइक एनीथिंग, फिर पीछे पलट के नहीं देखा। तो ये विरक्ति की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। जिस लेवल पर हमारी लाइफ में डिटैचमेंट आएगा, एक बार मैंने पहले बताया था, आसक्ति मतलब आ जाए और फिर जाए ना। विरक्ति का मतलब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है खूब आए। सीता के पास खूब भरा भंडार है हर चीज का, मैका भी खूब समृद्ध और ससुराल भी खूब समृद्ध, खूब एंजॉय किया उन्होंने अपनी लाइफ को। और जब देने का टाइम आया तो एक सूती साड़ी में जो है वो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी ईगो के, बिना किसी तिलमिलाहट के कि अरे यार ऐसे आदमी से शादी हो गई कि मैं तो क्या सोच करके आई थी और ये आदमी मेरे को कहाँ ले, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है सीता के अंदर। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटैचमेंट ये सीता है। और बिल्कुल वही क्वालिटीज हैं जो भगवान की क्वालिटीज हैं। जब भगवान को वनवास हुआ, कोई और आदमी होता तो बर्ची बाला निकल जाता वहां पे, लेकिन नहीं, एक्सेप्ट किया उस चीज को। और सीता भगवान से कह रही है
जब भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा जाना बनता है, तुम्हारा जाना नहीं बनता, तो सीता कहती है वाई आर यू बीइंग सेल्फिश? आप तो कह रहे हो कि आप वहां जाकर के साधु संन्यासियों के साथ सत्संग करोगे, वाई आर यू मेकिंग मी डिप्राइव्ड ऑफ दैट एक्सपीरियंस? तो ये जो वॉलंटरली डिटैचमेंट है, ये एक होता है कि खाने कोई नहीं है, एक होता है फिर भी फास्टिंग कर रहा है। तो जो सीता की लाइफ है वो बहुत ही वॉलंटरली डिटैचमेंट का प्रतीक है कि होने के बाद भी शी इज रेडी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो अहेड विद वॉट एवर कम्स हर वे। तो ये सीता है, लाइफ में डिटैचमेंट का प्रतीक जो है वो सीता है। और ईगो नहीं है कोई भी, कि जो जैसा हुआ लाइफ में डिसीजन लिया गया आप उसको फॉलो कर रहे हो, भगवान को थैंक्स दे रहे हो कि अभी तक आपने ये लाइफ दी, हमने एंजॉय करी, अब आप ये दे रहे हैं, इसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा और आगे फिर लाइफ चेंज हो जाएगी बाद में कुछ सालों के बाद। तो ये सीता का स्वरूप है, एक रूप हो गया और एक उनकी पर्सनालिटी हो गई। जब भी हम फील करें कि हमारी लाइफ में डिटैचमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी हम राम और सीता का एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सॉफ्ट चल रहा है। सेल्फलेस सर्विस से जितना हम ज़्यादा देंगे हमारा डिटैचमेंट उतना बढ़ना शुरू होगा। तो ये तो शुरुआत हुई सीता की। अब ये लोग चले जंगल। अब हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं उस पहले लैंडमार्क के ऊपर कि जहाँ पर रावण जो है वो सीता को किडनैप करने के लिए आ रहा है। रावण को हमने जब डिफाइन किया था तो रावण एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ईगो और अटैचमेंट डोमिनेटेड है। 3 तरीके के लोग हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो सिद्ध वो व्यक्ति है जो राम की तरह की पर्सनैलिटी हो चुकी है, बॉडी में कोई डिजीजेस नहीं है, मन में कोई चिंताएं नहीं है, बुद्धि में कोई ईगो नहीं है, ये राम है सिद्ध। साधक कौन है? लक्ष्मण, जो सिद्ध बनना चाह रहा है, जो उस प्रोसेस पे चल चुका है, जिसको पता है कि अगर बीमारी आई है उसका कारण बाहर का मौसम नहीं है, उसका कारण खुद की इम्प्योरिटीज हैं। साधक को यह पता है कि अगर सामने वाले ने गाली दी और बुरा लग रहा है तो बुरा लगने का कारण उसकी दी हुई गाली नहीं है, बुरा लगने का कारण खुद का ईगो है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके मन की नहीं करी तो कारण आपके बुरा लगने का वो नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो साधक की टेंडेंसी ये है। और जो विषयी है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। विषयी को लगता है कि उसकी लाइफ की सारी समस्याओं का कारण जो है वो बाहर है, या तो बाहर का मौसम, या बाहर का व्यक्ति, या बाहर के व्यक्तियों के द्वारा किए गए उसके अगेंस्ट में काम। उसको अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का कारण जो है वो बाहर दिखता है और फिर वो व्यक्ति रैशनल बना लेता है कि उसने ऐसा कर दिया मेरे को इसलिए मुझे बुरा लगा, ऐसा वो नहीं करता तो मुझे बुरा नहीं लगता। हम तमाम तरह के फिर तर्क लगा देते हैं उसके आगे। तो ये विषयी है। रावण का जो होस्ट है सबसे अच्छा, वो विषय व्यक्ति है। हम जितना ज्यादा अपने दुखों का कारण बाहर मानेंगे, हमारा ईगो और अटैचमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा हम अपने दुखों का कारण अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारा ईगो और अटैचमेंट जो है वो कम होता जाएगा। तो रावण एक पैरासाइट है, उसका सबसे बढ़िया होस्ट क्या है? ऐसी पर्सनालिटी जो सारी की सारी कमियों को बाहर ही देखता है, अपने अंदर फिक्स करने की उसको कोई टेंडेंसी नहीं है। तो अब रावण आ रहा है सीता को किडनैप करने के लिए, और सीता की क्वालिटीज वही हैं जो राम की क्वालिटीज हैं। तो रावण सीता को तो टच भी नहीं कर सकता। तो अब यहां पर एक कन्वर्सेशन हो रही है भगवान राम और सीता के बीच में, और बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है। भगवान राम सीता से कह रहे हैं, सुनहु प्रिया वर रुचिर सुशीला। कैसे धीरे से थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं इस वक्त, कहते हैं ना, अलंकार में बात कर रहे हैं कि सुनहु प्रिया वर रुचिर सुशीला। क्या बढ़िया शब्दों से वो एड्रेस कर रहे हैं। मैं कछु करिब ललित नर लीला, कि मैं अब कुछ नर लीला। और कैसी नर लीला? ललित। ललित मतलब हल्की फुल्की वाली। भाई भगवान है ना, रावण को ऊपर से बैठे बैठे मार सकते थे, उनके लिए तो बच्चों का खेल है ना। तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी जरा एक कुछ मजेदार में नर लीला करने जा रहा हूं, यानी कि अब मैं अपना नारायण का रूप छोड़ करके अब मैं नर की पर्सनालिटी अडॉप्ट करने जा रहा हूं। और तुम पावकमा करहु निवासा, क्योंकि राम और सीता दोनों सिद्ध हैं,
इसका मतलब राम और सीता को दोनों को अपनी सिद्ध वाली पर्सनालिटी को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा ताकि रावण पिक्चर के अंदर आ सके। तो खुद को कह दिया, मैं कछु करीब ललित नर लीला। अब मैं कुछ आम आदमी की तरह मैं लीलाएं करने जा रहा हूं और आपसे क्या उम्मीद है कि तुम पावक मां करहु निवासा। पावक मतलब आग। तुम आग में अब निवास करो। और कब तक? जे लगी करहु निशाचर नासा, कि जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर लूं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आग में प्रवेश करें और मैं कुछ नर लीला करने जा रहा हूं और आपकी जगह पर एक नर डमी सीता जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब आपने देखा कि जो राम और सीता सिद्ध की कैटेगरी में आते थे, जहां पर रावण आ भी नहीं सकता है, अब उन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया नर और डमी सीता से। अब एक विषयी हस्बैंड और वाइफ की तरह कार्यक्रम आगे चलने जा रहा है, क्योंकि रावण कब आएगा बीच में? जब विषयी होंगे तभी रावण आ सकता है। राम के सामने तो रावण नहीं आ सकता। और यह बात इतनी सीक्रेट है, किसी को पता ही नहीं है। और ये इतनी सीक्रेट है कि लक्ष्मणहु ये मरम न जाना, कि लक्ष्मण को भी इस बात का पता नहीं है कि पीछे जो है वो भगवान राम और ओरिजिनल सीता अब चेंज होकर के, भगवान तो अब नर का रूप में ड्रामा करने जा रहे हैं और माता सीता की जगह एक डमी सीता रख दी गई है। अब क्या हुआ? अब भाई अगर आप एक विषयी महिला को आप सोचें तो क्या होता है विषयी महिला को? अरे भाई नया आईफोन आ गया, चाहिए। नई एप्पल वॉच लॉन्च हुई है, भाई चाहिए। तो क्या वो सोने का हिरन दिखा सामने से, नई सेल लगी है, भाई कुछ ला दो ला दो ला दो। तो माता सीता यही कर रही है भाई। अब तो वो विषयी एक पत्नी का रोल प्ले कर रही है ना वो। अब पति क्या करेगा ऐसे में? विषयी पति क्या करेगा? अच्छा भाई तुमको जो खुशी मिले वो करने का प्रयास करते हैं, देखा भाई जुगाड़ करते हैं, कहाँ से फोन लेकर के आए, कहाँ से साड़ी, क्या ये पर्स, कपड़ा लगता, अमेजॉन। तो अब भगवान राम भी क्या कर रहे हैं भाई? वो भी ललित नर लीला कर रहे हैं। वो भी एक कॉमन हस्बैंड की तरह अपना धनुष बाण लेकर के और उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसा एपिसोड है जो इस बात को बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि रावण आपकी पर्सनालिटी को तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक आपकी पर्सनालिटी विषयी नहीं होगी। अब भगवान तो चले गए उसके पीछे, मारीच के पीछे। सीता ऑलरेडी एक डमी सीता की तरह बैठी हुई है, वो तो वेट कर रही है कि अब रावण आए। लेकिन बीच में जो ये श्रीमान जी बैठे हुए हैं अभी, लक्ष्मण, उनको तो पता नहीं है ना कि कहानी क्या हो रही है। लक्ष्मण क्या है? साधक है। साधक वो व्यक्ति जो अपने आप को फिक्स करना चाहता है। रावण उसको भी अटैक नहीं कर सकता। तो अब राम के सामने कॉम्प्लिकेशन है कि जब तक ये भाई साहब वहां से नहीं हटेंगे तब तक रावण अपना काम नहीं कर सकता। तो फिर मारीच को उन्होंने ड्रामा कराया कि बोलो भाई हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। अब भाई क्या होता है अगर अब उन्होंने बोला सीता जी ने कि जाओ, उन्होंने मना कर दिया। आप एक महिलाओं से 1 से 2 बार मना करके देखो तो क्या होगा? उसके बाद कुछ ताने मारने शुरू हो जाएंगे, कुछ कहते हैं ना उंगली करनी शुरू हो जाएगी, कुछ गुस्सा होना। तो सीता जी ने एक विषयी महिला का रोल प्ले किया। उन्होंने भी लक्ष्मण जी को जरा कुछ चुभने वाले वचन कह दिए। तो लक्ष्मण जी को भी आश्चर्य लगा कि भाई सीता जी आज कैसे बात कर रही है, बट चलो वो भी हटे। अब जब राम और लक्ष्मण हटे हैं, यानी कि सिद्ध पर्सनालिटी भी हट गई और साधक पर्सनालिटी भी हट गई। ना अब आप सिद्ध हैं और ना अब आप साधक हैं। तो अब आप क्या बचे? विषयी बचे। अब आपके ऊपर रावण जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि रावण ईगो और अटैचमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। और जितना हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए बाहर के ऊपर ब्लेम करेंगे, उतना हमारा ईगो जो है वो डोमिनेट करता जाएगा। विषयी व्यक्ति को रावण बहुत प्यार करता है कि तुम तो बस बाहर देखो क्या कमियां हैं, मैं तुम्हारे ऊपर आकर के जो है वो बैठ जाऊंगा। और जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, इनका ना साधना से कोई मतलब है, ना ये साधक है, ना सिद्ध, कर्मकांडी है। और कर्मकांडी व्यक्तियों के अंदर एक टाइम के बाद ईगो बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा। अरे आपको पता है मैं 10 साल से डेली सुंदरकांड पढ़ रहा हूं। मैं तो कभी सुबह निकला ही नहीं बिना आरती करे।
मैं पिछले 5 साल से हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, और उनसे कह दो एक दिन मत जाओ, हिल जाता है आदमी। डिसिप्लिन के लिए कर्मकांड बहुत अच्छा है। आई लव कर्मकांड टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, कि आप रोज सुबह उठ करके 4 बजे सूरज देवता को जल चढ़ा रहे हो, बिल्कुल चढ़ाओ आप, लेकिन उससे रावण आपका नहीं मरेगा। आपका ईगो और आपका अटैचमेंट ये उससे खत्म नहीं होगा। आप खूब मंदिर कर लें, आप खूब माला कर लें, आप खूब कथा कर लें, खूब पाठ कर लें, उससे ईगो और अटैचमेंट खत्म नहीं होगा। जो ओरिजिनल रावण है उसको खत्म करने का तरीका तो फिर साधक बनिए, अपने कमियों को अपने अंदर पहचानिए, अपने ईगो को हम लोग वर्क अपॉन करें, अपनी अटैचमेंट को वर्क अपॉन करें, फिर हम देखेंगे कि अब रावण का अटैक जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इधर भगवान जो है वो अपना नरलीला कर रहे हैं। रावण आया, अब वो सीता को ले गया। अब भगवान ने पहले कहा था कि मैं कछु करीब ललित नरलीला, अब वो कहीं पेड़ों को लिपट रहे हैं, कहीं लताओं को लिपट रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भाई कौन सा आदमी एक कॉमन सेंस में जाकर के पेड़ों से पूछेगा कि तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? कौन सा कॉमन सेंस का आदमी जाके एक हिरन से किसी जानवर से पूछेगा कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तो ये नर लीला हो रही है जो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। लक्ष्मण कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैरेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये पहला लैंडमार्क है ये, कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो अब सिद्ध नहीं है, उसको ड्रामे के लिए विषय से रिप्लेस कर दिया गया। और जैसे ही आपकी पर्सनालिटी विषय बनेगी, जैसे ही आपने अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढने की कोशिश करी, अब आपके ऊपर रावण जो है वो कैप्चर करके आपको ले जाएगा। और इसीलिए जब बाद में वो हुआ अपना सीता जी के लिए बोला गया कि भाई अग्नि परीक्षा देनी है, क्योंकि अब रावण मर गया ना। जब ईगो और अटैचमेंट साधना के द्वारा आपने कंट्रोल कर लिए, तो अब जो सिद्ध है वो पर्सनालिटी वापस भी तो आएगी आपके पास। अब आप विषय थोड़ी ना रहे। तो अब वो विषय सीता को वापस ओरिजिनल सीता के साथ अग्नि से वापस लिया गया। और अब फिर उसके बाद रावण खत्म, लंका खत्म, एंड नाउ दे आर बैक टू, कि अब आपके पास फिर वही सारे वैभव वापस आ गए, आपके पास फिर वही मटेरियलिस्टिक वैल्यूज आपके पास सब वापस आ गए, आप उसको फिर एंजॉय कर रहे हो। तो थोड़े टाइम के लिए आपने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने उन सब चीज़ों को छोड़ा, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग किया, और धीरे धीरे करके फिर वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आप फिर उसको आप एंजॉय करेंगे। और कल को अगर फिर चली गई तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने कहा, सीता जी का जो ये कैरेक्टर है, इसको अमूमन कई लोग नहीं जानते हैं कि जो सीता का हरण हुआ है वो ओरिजिनल सीता का हरण नहीं हुआ, वो एक डमी सीता का हरण हुआ है। और बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला, मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक माँ करहु निवासा, मैं लगी जय लगी करहु निशाचर नासा। और ये इतना सीक्रेट अरेंजमेंट है राम और सीता के बीच में कि लक्ष्मणहु ये मरम न जाना कि ये क्या पीछे जो है ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। बट वो करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं करते तो रावण जो है उनको टच नहीं कर सकता था, और अगर रावण टच नहीं कर सकता था तो फिर आगे की जो है वो स्टोरी नहीं बनती। तो अपनी लाइफ में हम लोग डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें, जो अपने पास है उसमें से शेयर करने की कोशिश करें। ऐसी जगह दें जहां देने के बाद पता ना चले कि किसके पास गया है, और जिसके पास गया है उसको ये ना पता चले कि हमारे पास से आया है। ना देने वाले को खबर कि इस्तेमाल कौन कर रहा है, ना इस्तेमाल करने वाले को खबर कि दिया किसने है। ये सेल्फलेस सर्विस की बेसिक डेफिनेशन है। और फिर हम देखेंगे डिटैचमेंट आएगा। जब तक है एंजॉय करेंगे, चला जाएगा तो कोई बात नहीं। बोल गुरुदेव भगवान।